Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो भाई आज महाशिवरात्रि है और मैं एक वीडियो नहीं डाल पाई बट ये मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपके लिए जो है भोले बाबा की तरफ से मैसेज भी देखेंगे कि हमारे भोले बाबा की तरफ से मैसेज क्या है। तो मैं ना आपके लिए यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी, ठीक है? आप ना 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर पिक करके रखना, ठीक है? तो मैं आज सिर्फ लव मैसेजेस देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की तरफ से कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है? और जहाँ हमें इनको क्लियर करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं इनको क्लियर करूँगी और लास्ट में फिर मैं आपको भोले बाबा की तरफ से मैसेज दूंगी जो कि पिक का कार्ड होगी। मतलब कि आपको पिक करना है उसमें कोई एक कार्ड अपने लिए, ठीक है? ताकि आपको आपका पर्सनल मैसेज बाबा की तरफ से मिल जाए। ओके, तो ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की आप सभी को। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा सबके जीवन में खुशियाँ लाएं और सबको अपना जो सच्चा प्यार है वो दें। ओके, तो चलिए, जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, ये फीलिंग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है उनके दिल में। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, I stalk you, you're perfect for me, I'm secretly obsessed with you, don't be so insecure, you are too good for me. Let's see more. I still have your pictures on my phone, I want to marry you one day, I'm so embarrassed over my action, I want to hold you, why you so mean, and I didn't mean to hurt you. तो ये मैसेजेस हैं, इनमें से जो हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी हम करेंगे, ठीक है? चलिए, ऑलराइट। सो सबसे पहला जो मैसेज है ना गाइज वो है आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। देखिए, आपके पार्टनर ना आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं, मतलब कि आपको कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं, आपसे बात करने से कतरा रहे हैं या डर रहे हैं। तो ये डर क्यों है उनको, ये क्यों डर रहे हैं इतना, इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये पर्सन क्यों डर रहा है मेरे व्यूवर्स को रीच आउट करने से, प्लीज़ बताएं क्यों है इनके मन में ये डर। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखो, यहाँ पर दोनों कपल्स आए हैं, राइट? किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ना ये आपको रीच आउट करने से इसलिए डर रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो या फिर आप जो हैं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस, मतलब उनको ऐसा लगता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये बहुत शांत एनर्जी है क्योंकि अर्थ एलिमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर का ऐसा है कि आप उनको बड़े शांत लग रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं भी कि नहीं है अब राइट नाउ, आप उनके लिए कुछ फील भी करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि उनको वो जो अज्यूम कर रहे हैं या वो जो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो ऐसा है कि शायद अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, वहाँ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए प्यार है कि नहीं है। मैं जाके उससे बात करूँ, कांटेक्ट करूँ और पता चले वो मुझे इग्नोर कर दे, या पता चले वो मुझे पहले की तरह टेंशन ना दे, वो मुझसे सिर्फ 2 बातें ही करे, बहुत सारे से डर हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि डरने की क्या बात है, आके भाई कर लो, नहीं बात कर रहा तो चले जाओ। यहाँ पर डरने की बात ये है कि वहाँ इंसान थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और उसका ईगो भी हर्ट होता है कि अरे यार बात नहीं की गई मेरे से। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने साइलेंट हो, आप इतने शांत हो, पता नहीं आपके मन में क्या है, फीलिंग्स हैं भी कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए डर रहे हैं। उनको लगता है, वो इस चीज़ को अज्यूम करते हैं, उनको महसूस होता है कि आप उनको इग्नोर ही करोगे क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उनकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है आई स्टॉक यू। तो ये कह रहे हैं कि आपको स्टॉक करते हैं, तो ऑफकोर्स ये कर ही रहे होंगे, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए पर्सन मेरे व्यूवर्स को स्टॉक क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है स्टॉक करने का। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनका आपसे बात करने का मन करता है, तो बात तो ये करते नहीं हैं, इनके मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि रिजेक्ट कर देगी, सुना देगी, या इग्नोर कर देगी, या कर देगा, जिसके कारण डर के मारे या फिर डर या हेजिटेशन के कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। बट इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है और एनर्जी शिफ्ट का भी कार्ड है। तो पहली चीज़, बात करने का जब भी मन करता है तो बात तो करते नहीं है, लेकिन ये आपको स्टॉक करने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ देख ली, अगर आपकी पब्लिक है आईडी या जैसे भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, आसपास रहते हो, सेम वर्क प्लेस है, तो ये आपको स्टॉक कर लेते हैं कि चलो बात नहीं तो देख लेना। ठीक है, छुपते छुपाते वो चीज़ हो रही है। और दूसरा एनर्जी शिफ्ट, वो आपको स्टॉक इसलिए भी करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि अभी वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितना बदलाव आ गया है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट में चेंजेस होते हैं, कितना बदलाव आ गया है, आप बदल गए हो या फिर वही पहले वाले हो। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में है, तो इस कारण से भी वो आपको स्टॉक करते हैं कि कुछ पता चल जाए, क्या पता। ठीक है, यहाँ पर यू आर परफेक्ट फॉर मी, वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन है, किस बात को लेकर के उनको ऐसा लगता है। यहाँ पर है द डेविल एनर्जी। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है, बट और हो सकता है सबके साथ रेजोनेट भी ना करें, तो जिनके साथ रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो यू आर परफेक्ट फॉर मी, यहाँ पर है कि आप उनको इतने परफेक्ट क्यों लगते हो, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जितना उनकी बुराइयाँ और जितनी उनकी कमियाँ हैं उनको भुला कर के अगर कोई उनको एक्सेप्ट कर रहा है या कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो सकता है आपने पास्ट में उनकी हज़ारों गलतियाँ या हज़ारों बुराइयों को भुला कर के उनसे प्यार किया कि कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर इतनी कमियाँ हैं, इसके अंदर अगर इतनी बुराइयाँ हैं तो इट्स ओके, बट मेरा प्यार है, तो आपने फिर भी एक्सेप्ट किया, उनको प्यार दिया। पहली चीज़ तो ये, इसलिए उनको आप परफेक्ट लगते हो। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन की आदत है कंट्रोल करने की, मे बी ये अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं सबको, स्पेशली पार्टनर को। तो आपको अपने कंट्रोल में रखना, मेरे से पूछ के काम करोगे, मुझे बता के काम करोगे, हर चीज़ मुझे बताओगे, तब करोगे, वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उनके साथ नहीं रहना, उनसे बात नहीं करना, ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, ये चीज़ें उनकी रहती हैं। आई थिंक बहुत कंट्रोल करते हैं वो आपको, या करते थे पास्ट में, ठीक है। तो उनको एक चीज़ ये भी परफेक्ट लगती है कि भाई हो सकता है आप उनकी हर बात एक मानते थे कि ठीक है मैं मानती हूँ, ठीक है मैं मानती हूँ, या फिर दूसरी साइड ये, या तो आप उनकी बात को मानते थे या फिर ये कि आप खुद ही इस तरीके के पर्सन थे कि आपका ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं, कोई ज़्यादा शौक नहीं पाले हैं। मतलब आपका ऐसा था कि आप अपनी एक
उसमें रहते थे, आपकी एक बाउंड्री होती थी, आप उसी में रहते थे। या तो आप घर में रहने वाले पर्सन हो, ठीक है, ना ज़्यादा दोस्त हैं, ना ज़्यादा किसी बाहर घूमना फिरना है, जस्ट अपने घर में जो एक होता है ना कि घर में रहना है, लड़के भी होते हैं ऐसे, काम से काम और बाकी घर में, इधर उधर नहीं मिलेंगे। लड़कियां भी बहुत सी ऐसी होती हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को भाई घूमना पसंद है, किसी को हर तरीके के दोस्त बनाना पसंद है। जैसे किसी के पार्टनर को, अगर वो फीमेल है तो उनको पसंद नहीं है, आप मेल और वो फीमेल है तो उनको पसंद नहीं कि आपके फीमेल फ्रेंड्स हो। या सेम ऐसे ही वो मेल है और आप फीमेल हो तो उनको पसंद नहीं कि आपके मेल फ्रेंड्स हो, राइट। तो कहीं ना कहीं या तो आप ऑलरेडी ऐसे हो कि आप मेल या फीमेल फ्रेंड्स बनाते नहीं हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। या अगर आप मेल हो तो शायद आप फीमेल फ्रेंड्स बनाते ही नहीं हो, या फिर अगर आप फीमेल हो तो शायद मेल फ्रेंड्स बनाते ही नहीं हो, तो उनको दिक्कत ही नहीं है। तो उनका ऐसा है कि यार ये जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा ही पर्सन है तो परफेक्ट है मेरे लिए। या फिर वो बहुत कंट्रोल करते थे तो आप मानते थे उनके, उन्होंने कहा इससे बात नहीं करनी, आपने बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये तो मेरे दिमाग वाला इंसान मुझे मिल गया कि ठीक है मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ये है, तो इस वजह से आप उनको परफेक्ट लगते हो। ये रीज़न है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंट्रोल करने वाला पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मान लीजिए कि वो मेल है और आप फीमेल हो, ठीक है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको मेल फ्रेंड्स नहीं रखने अपने, या मेल फ्रेंड्स नहीं बनाने आपने अपने, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है मैं मेल फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगी, तो उनके लिए आप परफेक्ट हो, ऐसा ही चाहिए था भाई, ठीक है। या ऑलरेडी आप ऐसे हो कि आप मेल फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप कैसे कि नहीं मेरे मेल फ्रेंड्स है ही नहीं, मैं अपने आप में ही खुश हूँ, सो उनके लिए वैसे परफेक्ट हो। तो ये वाले परफेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए आप उनको एकदम परफेक्ट लगते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये आपसे सीक्रेटली अब यहाँ पर है, तो इट मीन्स ये शो नहीं करते, बताते नहीं है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड है, बट ये है आपसे ऑब्सेस्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। अब ये भी बहुत अलग एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो, जो है आपकी तरफ से क्लियर है भाई। इतना क्लियर कोई नहीं बोलता, उनके दिमाग में आपको लेकर के यार इतना क्लियर कोई नहीं बोलता, ठीक है बुरा लगता है या ठीक है जो भी है, लेकिन क्लियर है, एटलीस्ट जो भी है सब क्लियर है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ वो आपकी बातों से बड़े इम्प्रेस्ड है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपका लहजा है, जो टोन है, वो उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उनको बहुत पसंद भी आता है, ओके। डोंट बी सो इनसिक्योर, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील मत करो। हो सकता है आप दोनों के बीच में आए दिन इस बात को लेकर के झगड़े होते रहते थे कि हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, या आप दोनों के बीच में शक होता था, या भी वो डाउट आ जाना कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो क्योंकि वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो। सो वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, क्योंकि हम जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं सिंपल है हम इनसिक्योर दिख रहे हैं, तो उनका ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए, जो मैंने तुमसे बोला है वो है, तो इतना इनसिक्योरिटी फील मत करो। तो ये इनका मैसेज, उनको लगता है कि आप शायद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज इनसिक्योरिटी ट्रस्ट इशू से ही आती है, राइट। तो यहाँ पर क्लियर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो और बहुत इतने इनसिक्योर मत बनो या इतने क्वेश्चंस मत करो, उनका कहना ये है, ठीक है। यू आर टू गुड फॉर मी, सेम वही परफेक्ट एंड गुड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत अच्छे पर्सन हो। क्यों हो, लेट्स सी। यूनिवर्स बताए इस पर्सन को क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा क्यों लगता है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उनके लाइफ में रिश्ते हो सकते हैं, आपसे पहले भी रिलेशनशिप रहे हो, एक रहा हो, दो रहा हो, या हो सकता है बिल्कुल ही ना रहा हो, ठीक है। लेकिन एक रिश्ता होता है ना, फैमिली का है, फ्रेंड्स का है। तो इनके जो रिश्ते हैं ना, उनमें इन्होंने कभी इतना इमोशनल सपोर्ट किसी का फील नहीं किया, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन को समझने वाला कोई नहीं है। इसके जीवन में रिश्ते तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इसको समझने वाला नहीं है इमोशनल लेवल पर।
ठीक है। तो आप उनके लिए गुड इसलिए हो क्योंकि आप उनको इमोशनली भी अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। इसलिए भी कहीं ना कहीं आप उनके लिए अच्छे हो, क्यों? क्योंकि आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो, आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते हो, ठीक है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो कह रहे हैं कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अभी भी इनके फ़ोन में हैं और ऑफकोर्स ये उसको देखते होंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि ये बताना चाहते हैं कि मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है, मेरे पास सब कुछ वैसे के वैसे रखा है तुम्हारा, क्योंकि वो बहुत प्यारी यादें हैं और मैं जब भी मुझे याद आती है तो मैं उन्हें देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लियर करने को कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो दिन ये चाहते हैं कि शादी हो, ठीक है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मैसेज है। ये आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं, कर लेते हैं क्लैरिफाई। यूनिवर्स बताएं ये मेरे व्यूवर्स से शादी क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। पहली चीज़ तो आप दिल के साफ़ हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। दिल के साफ़ हो। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में ना बहुत मनमौजी टाइप के हैं, बहुत लापरवाहियाँ करना, इनमेच्योर डिसीजंस लेना। तो वहाँ पर उनको चाहिए एक मेच्योर पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल है जो कि बताते हैं शायद आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हो और वो बिना सोचे करते हैं। तो उनका ऐसा है कि कोई तो हो जो कि मुझे संभाल सके, मेरी किसी भी इनमेच्योर पर्सन को एक मेच्योर पर्सन की नीड होती है ताकि वो गाइड कर सके, ताकि वो संभाल सके। तो इसलिए भी आपसे शादी करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये खुद बहुत इनमेच्योर है ना, आप उनको हैंडल कर लोगे, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि आपको कहीं ना कहीं परफेक्टली पता है कि उनको संभालना कैसे है और इनको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में अगर इनकी ज़िंदगी जाएगी। यहाँ पर ना फिश है और इस कप में पानी है और हमें पता है कि फ़िश बिना पानी के मर ही जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं इस फ़िश की ज़िंदगी इस पर्सन के हाथों में है। तो जैसे आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी इस पर्सन के हाथों में जाएगी तो वो संभाल लेगा या वो संभाल लेगी, ये वाला ट्रस्ट है उनको। सो ये भी कोशिश कर रहा है ये पर्सन भी कि इस फिश को संभाल ले, इस पानी से झलक के नीचे ना गिरे, इस कप से झलक के नीचे ना गिरे, इसी में रहे, तो संभाल लेना। तो उनको लगता है कि आपके हाथों में अगर इनकी ज़िंदगी जाएगी तो आप उसको बेटर बना सकते हो, ठीक है। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। तो अपने कुछ एक्शंस को लेकर के पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ गलत एक्शंस लिए थे आपकी तरफ, या इन्होंने आपको हो सकता है बहुत कुछ गलत बोला था, तो उसके लिए ये एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताता है। दूसरा, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, राइट। वाई यू सो मीन। तो ये मैसेज बड़ा यूनिक है। तो कह रहे हैं कि आप इतने मीन क्यों हो भाई, आप इतने मीन। लेट्स सी उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप मीन हो, क्यों लग रहा है उनको भी ऐसा। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को। इस पर्सन को क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स मीन हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर ना गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती इनके खुद के ईगो की है। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि वाई यू सो मीन, सो लाइक ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर का ना ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा अभी। जब आप देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है ना, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो क्या है कि इनका ना ईगो सेटिस्फाई रहता है कब, जब आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो,
कॉल मैसेज कर रहे हो, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, ये गुस्सा होके बैठे इनको मनाना, गलती इनकी है फिर भी आप ही जाके सॉरी बोल रहे हो, तो इसमें इनका ईगो सेटिस्फाई रहता है। वहाँ फिर इनको लगता है कि अरे यार इससे बेहतरीन पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तब इनका ईगो कहीं तो जाएगा ना। तो ये एक गुस्से वाली एनर्जी कि भाई उसमें मीन कोई इतना मतलब ही कैसे हो सकता है, लाइक वो सिर्फ अपने बारे में, मतलब ही से इनका यहाँ पर मीन से मतलब है कि वो अपने बारे में ही कैसे सोच सकती है, या वो अपने बारे में ही कैसे सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। तो ये गुस्सा है, ये एग्रेशन है, ये इरिटेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी, कि आप उनको भाव नहीं दे रहे, और उनका ऐसा है कि उनको अटेंशन चाहिए आपकी और आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन में आया हुआ थॉट है। ओके, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, कहना चाहते हैं कि इनका बिल्कुल भी मतलब नहीं था आपको हर्ट करने का। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, नहीं इस मैसेज से यहाँ पर क्लियर है कि कुछ तो इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है जहाँ जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है, और अभी ये कह रहे हैं कि इनका वो मकसद नहीं था, इनकी वो इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करे, या इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके पीछे इनका कहना है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, ठीक है। तो ये मैसेज है, तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। नाउ अब हम देखेंगे हमारे भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। तो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकाल के रखूँगी, 1, 2 एंड 3। आपने जो भी सोचा है अपने लिए, देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है बाबा आपकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 जो भी चूज़ करें पाइल 1, 2 एंड 3 को, उनका मैसेज उन्हें दीजिए, क्या आप कहना चाहते हो उनसे, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए यहाँ पर ना सिंपल बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आपके पास डिवाइन विजडम है, और डिवाइन विजडम सबके पास है, और उसका नाम है इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। Blessed with an intuitive inner voice that serves a guiding light on you. Yes, तो यहाँ पर ये ओवरऑल मैसेज यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, सेम चीज़ है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ बताती हूँ, कुछ लोगों का ऐसा समझ नहीं आता इंट्यूशन का क्या है क्या नहीं है। सी, इंट्यूशन पहली चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते ही उसका फर्स्ट थॉट आना, ठीक है, फर्स्ट इमिडिएटली, वो इंट्यूशन है। कई बार लोग उसको नहीं पकड़ पाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी, जो लोग इंट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है ये हमारा इंट्यूशन है या हमारा माइंड है या ओवर थिंकिंग है, क्या है। आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो ना, तो अपनी वाइब्स देखो आप, ठीक है, अपनी वाइब्स पर बिलीव करो। आपको सामने से बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोले जा रहे हैं किसी इंसान की तरफ से, उस पर ध्यान मत दो, उनसे आपको क्या वाइब्स मिल रही है, क्या आपको यकीन हो रहा है, या आपको खुद को लगेगा अरे यार ये तो मक्खन लगाया जा रहा है, अरे यार ये तो बटरिंग की जा रही है, नो। तो वहाँ पर अपनी वाइब्स पर फोकस करो। सामने वाला मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, ख़त्म, सब ख़त्म, उस पर बिलीव मत करो। ये बिलीव करो कि ये मुझे क्या वाइब्स मिल रही हैं यहाँ से, क्या ये सच है कि ये इंसान बोल रहा है कि मेरे बिना नहीं रह पाएगा, क्या सच है नहीं रह पाएगा। आपको वाइब्स जो आ रही है ना वो बता देंगे हकीकत, तो उसको सुनो एंड उस बेस पर डिसीजंस लो या उस बेस पर आगे बढ़ो, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये मैसेज है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी और की कुछ नहीं सोचना, जस्ट वाइब्स कि मुझे ये काम करते टाइम क्या वाइब्स मिल रही है, मुझे कोई पर्सन चूज़ करना है, मुझे कोई जॉब चूज़ करनी है, मुझे कुछ भी चूज़ करना है, मेरे सामने चॉइसेस हैं, मुझे कुछ भी चूज़ करना है, मेरी वाइब्स क्या कह रही है मुझसे, मुझे नहीं सुनना, कान बंद कर लो, अपने आंखें भी बंद कर लो, सिर्फ वाइब्स, मुझे क्या महसूस हो रहा है कि मुझे इस जगह पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वाइब्स आपकी, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए लॉर्ड हनुमान, ओके,
Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your approach with honesty. ओके, सो यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज है बाबा की तरफ से, यहाँ पर है कि आप ना शिव जी की पूजा करें, ठीक है। आप शिव जी की पूजा करें, आप हनुमान जी की भी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हीं का रूप है, ठीक है। आप हनुमान जी को मानते हो हनुमान जी करो, आप शिव जी को मानते हो आप शिव जी की करो, ठीक है। तो आपको उनकी पूजा करनी है, ठीक है। आपको उनको सौंपना है खुद को, आपको खुद को समर्पित करना है। एक होता है ना बिलीव दिखाना, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिलीव दिखा दो कि मेरा बाबा है और वो देख रहा है सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ें होंगी बेटर होंगी। तो आपको अपना बिलीव जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरा बाबा है और मैंने जो है अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है। अब मेरी लाइफ का ठिकाना वो जाने, अब मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी है वो जाने। हो सकता है आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही हो जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सरेंडर कर दो बाबा को, ठीक है। सरेंडर कर दो और उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाओ कि यस मेरा काम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है बिलीव, ठीक है, यहाँ पर है बिलीव कि आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाना है यूनिवर्स को कि मुझे आप पे भरोसा है। एंड जो इसके साथ एक और मैसेज है वो है कि जो भी आप शुरू करें, जो भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, ठीक है, और पूरी निष्ठा के साथ करोगे। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी। आपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से चीज़ों को करना है। आपने कोई भी मन में ऐसा, आप जो भी काम ऑनेस्टी के साथ करोगे, इंटीग्रिटी के साथ करोगे, प्योरिटी के साथ करोगे ना, वो आपका काम होगा ही होगा। एंड बाकी चीज़ को आप जो है भगवान शिव को समर्पित कर दें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझ आ रहा उसको सरेंडर करो, जो समझ आ रहा है उसको ऑनेस्टी के साथ करो, ठीक है। पाइल नंबर 3 आपके लिए है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। शिवा फॉर दिस डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी शॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। ठीक है। यहाँ पर जो पाइल नंबर 3 है ना, उसके लिए भी सेम कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 से रिलेटेड है कि आई फील कि आपको भी यहाँ पर ना, आपको यहाँ पर प्रे करने के लिए एक्चुअली बोला जा रहा है। पाइल नंबर 3 जो भी चीज़ें हैं ना उनके लिए प्रे कीजिए आप, ठीक है, प्रे कीजिए। प्रे करने से आपके काम बनेंगे। आपको किसी को अपने फेवर में लेना है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आगे खड़ी हो गई है और अब आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा, आप प्रे कीजिए उसके लिए, ठीक है। और अगर कुछ लोगों को अपने फेवर में करना है, कुछ अपना काम बनवाना है, कुछ अपना काम निकलवाना है, या मान लीजिए पेरेंट्स को बनाना है, सो प्रार्थना। यहाँ पर मेन चीज़ आपके लिए आई है प्रार्थना, दैट्स इट, कि आपको प्रार्थना करना है और खुश रहना है। आप नहीं करना कि आज प्रार्थना की थी मेरा काम नहीं बना, नहीं, आपको जस्ट प्रार्थना करते रहना है और खुश रहना है, हैप्पी रहना है। क्योंकि अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप दुखी रहे ना, तो यूनिवर्स को पता है क्या लगेगा, इसको मेरे पर भरोसा नहीं है, और भरोसे से ही काम बनेगा, ठीक है। आपको भरोसा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना करो और बिलीव स्ट्रॉन्ग करो और खुश रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ों से भी आप जूझ रहे हो, फेस कर रहे हो, या किसी को अपने फेवर में करना चाहते हो, जस्ट प्रे, ठीक है, प्रे करो। आपका प्रे करने से काम बनेगा। पाइल नंबर 2 का था सरेंडर, लेकिन पाइल नंबर 3 का है प्रे कीजिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। कभी कभी कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस के कारण प्रॉब्लम होती है, जब हम प्रे करते हैं तो कार्मिक ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।